और उसी पांच परगना की धरती से निकलता हुआ जिसको हम पांच परगना कहते हैं, अमर कश्यप से हम बातचीत करते हैं। अमर जी, न्यूज़ टॉप इंडिया में आपका स्वागत है। ऐसे तो मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ। मेरा गांव का नाम है जब फिल्म और सीरियल की बात करो तो सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं। सर प्लीज़ सर कुछ कीजिए सर, मैं कुछ स्क्रिप्ट दूंगा। मैं मुंबई में था तो फिर बाद में लॉकडाउन हो गया था। मैं डर रहा था कि सर को दिखाऊं कि ना दिखाऊं, क्योंकि हिंदी वाले हैं ना, तो हिंदी वाले का माइंड सेटअप अलग रहती है। तो मैं सोचूं कि क्या करूं, दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, मैं डर रहा था। फिर बाद में बाहर पड़ुआ दिखाया तो बोलता है अरे ये तो और है, गाँव की कहानी है। इटा जो है कि जुआ दारू हड़िया इगला मतलब कि सेवन कर स्टार्ट कर लग और माँ के कहत कि हमरे पढ़ाई करती शहर माने जाती और पढ़ाई करती और छुआटा का करते उठो तो छुआ ही जाने ला। हमरे एकदम बढ़िया कापड़ पहन ले हीरो क्यों नहीं बनना है। तो अमीर रिच पर्सन के रोल मिले तो का रकम करे पारबे। उटा रिच पर्सन के क्या मेंटलिटी है, क्या मेंटलिटी पढ़े हुई। Whenever I enter the stage, I am very fair. My mind is not working properly. I forget everything, but now feel comfortable. Of fear, Hans Asala. It's a great shame that despite our intent. So first of all, I want to tell you, God pentul means full paint. This is the. So just I want to ask one question, Mr. Amar. As you said, God pen tool means full paint. So what is the connection between God pen tool and your purpose? Why you have made this film? Everybody starting laughing because you wearing God pentul, because blazers are every time. So just I just want to ask, being the part of this area, you have made so many films, so many serials also. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं हूं जगत पाल। पांच परगना की धरती आज विश्व पटल में अपना डंका बजा रहा है। पांच परगना की जो मिट्टी है कहीं न कहीं एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंची है, खुशबू आज पूरे विश्व को फैला रही है। अभी दो कार्यक्रम जो बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था, जिसमें आपको हमने बताया कि न्यूज़ टॉप इंडिया ने इसको कवरेज भी किया था कि किस प्रकार से झारखंड के जो झारखंड से प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच परगना से कुछ ऐसे छौ नृत्य की पार्टी गई थी, जो वहाँ पर देश विदेश के जो लोग थे वहाँ पर आए थे, कलाकार बंधु लोग वहाँ पर आए हुए थे और वहाँ पर पांच परगना की धरती से गए हुए छौ नृत्य की पार्टी को फर्स्ट पुरस्कार मिला। इसी कड़ी में 28, 29, 30, 31 में झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कार्यक्रम झारखंड रांची के अंदर में आद्रे हाउस में हुआ और उस कार्यक्रम के दौरान कई फिल्में हिंदुस्तान के अलग अलग कंट्री के कोई फिल्म यहाँ पर दिखाया गया, स्क्रीनिंग की गई और उसी पांच परगना की धरती से निकलता हुआ जिसको हम पांच परगना कहते हैं, जिसमें सिल्ली, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू, बारेंदा, अड़की, ये तमाम क्षेत्रों को मिलाकर के पांच परगना बनता है और उसी पांच परगना की तमाम क्षेत्रों को मिलाकर के एक फूल की तरह बना और उसी पांच परगना की धरती का जो भाषा है उसको बोलते हैं पचपरगनिया और उसी पचपरगनिया से आज पहली बार झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दो फिल्म फिल्माया गया, स्क्रीनिंग हुई। एक था गौड़ पेंटुल और एक था वाह रे पड़ुआ। तो आज हम उसी गौड़ पेंटुल और वाह रे पड़ुआ फिल्म के जो शॉर्ट फिल्म था उसके जो फेम एक्टर जो हमारे बीच में मौजूद हैं, अमर कश्यप जी, आज उससे हम बातचीत करेंगे और उनसे ये पूछेंगे, जानेंगे कि अमर कश्यप का रुझान एक्टिंग की दुनिया में कैसे हुआ और किस प्रकार से वो पांच परगना से जुड़े रहे और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे और आज वाह रे पड़ुआ और गौड़ पेंटुल जैसे पांच परगनिया की पहली फिल्म सेलेक्ट भी हो गई। एक बहुत ही शानदार पुरस्कार उनको मिला है। डायरेक्टर जो पंकज सिन्हा इनका डायरेक्ट उन्होंने किया है और इसको लेकर के आज सिलेक्शन हुआ है। तो आज उसी फेम के जो एक्टर हैं अमर कश्यप, जिन्होंने बॉलीवुड के में भी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया और कई ऐसे धारावाहिक जो आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं, जैसे भाभी जी घर पे है, ऐसे कई धारावाहिक में उन्होंने काम किया है। तो अमर कश्यप से हम बातचीत करते हैं। अमर जी, न्यूज़ टॉप इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ के हैं, घर कहाँ हुआ और कैसे आपका ये इस प्रकार से भाभी जी घर तक सफ़र और आज झारखंड के लिए पचपरगनिया भाषा में एक एक्टर का आपने रोल किया सफ़र। ऐसे तो मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ। मेरा गांव का नाम है ग्राम गुटीबारू, पोस्ट चिरूटी, थाना तमाड़, जिला रांची, सब डिवीज़न खूंटी, ऐसा है। और हमारे पिताजी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर। तो ये जर्नी एक छोटी सी नहीं है, बहुत बड़े लेवल से जर्नी है। पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ चाईबासा में। तो चाईबासा में क्या है कि जब मैं कोई स्कूल में पढ़ता था
संजय बेर स्कूल में पढ़ता था, तो मैं नाटक करना स्टार्ट कर दिया था। नाटक करने लगा था मैं। हमारे एक दोस्त हैं कि पिताजी कहते थे कि बोलते कि भाई कुछ करना है तो हर चीज़ों में, सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। तो एक दोस्त ने कहा कि बोलते ड्रामा करना है, तो बोले ठीक है चलो करता हूँ ड्रामा। तो क्या कि मैं फर्स्ट टाइम मुझे क्या ड्रामा में एक छोटा सा करेक्टर मिला, जो साइड में खड़े होने का, बस इतना तरह से खड़े होकर के मैं करेक्टर करता था कि कुछ डायलॉग नहीं बोलना है, बस है कि टेररिस्ट का करेक्टर है, खड़े होकर बोलना है। तो फिर बाद में बोला कि बोले ठीक है, फिर बाद में करता हूँ। उसके बाद फिर बाद में प्रकाश कुमार गुप्ता जो है एक डायरेक्टर साहब है, तो उन्होंने बोला कि वो जो करेक्टर है, बड़ा करेक्टर कोई और कर रहा था, तो बोला कि ये लड़का को बुलाओ, इसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ। तो उन्होंने जो मेरा एक्सप्रेशन देखा तो फिर बाद में उनको अच्छा लगा एक्सप्रेशन। फिर अच्छा लगा, फिर बाद में हम लोगों ने नाटक करना शुरू कर दिया। संजय बेर स्कूल में नाटक करता था। फिर नाटक करने के बाद लोगों को अच्छा लगने लगा, स्कूल में अच्छा लगने लगा। टीचर ने बोला कि अरे क्या करते हो। टेररिस्ट का करेक्टर मैंने किया था, आतंकवादी का टेररिस्ट का करेक्टर। पब्लिक पिलाई हॉल में थी, इतनी चिल्लाती थी। मेरा फ्रेंड था इस फील्ड में लाने वाला, रवि वर्मा है, जो कि इप्टा से जुड़े हुए थे। तो इप्टा से हम लोग ड्रामा स्टार्ट किए। उसके फिर धीरे धीरे करके फिर मैं रांची आया, फिर वहाँ भी ड्रामा स्टार्ट किया, साकार होता सपना। और उसके बाद फिर बाद में लहरों के राजहंस। अभी भाभी जी घर पर हैं कि विजय कुमार सिंह है, तो उनके साथ मैंने ड्रामा किया। उसमें श्यामांग का कैरेक्टर किया था, लहरों के राजहंस में श्यामांग का कैरेक्टर किया था। वो जो कैरेक्टर है इतना पॉपुलर हो गया, लोग चाहने लगे। मलकानी सर हुआ, पंकज सिन्हा ने ऑब्जर्वेशन किया मुझे कि बोला कि ये लड़का में तो यार बहुत टैलेंटेड है, बोले थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, बोले समझे। तो फिर बाद में उन्होंने बातचीत किया, बोले अच्छा इसके ड्रामा में इसको फिर बड़ा रोल दिया जाए। फिर बाद में फिर धीरे धीरे इस तरह से जर्नी बढ़ती गई। उसके बाद फिर बाद में 10 साल तक मैंने थिएटर किया, यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कभी चंडीगढ़ में गया, दार्जिलिंग में गया, मतलब हर जगह घूमता रहा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमता रहा, ड्रामा करता रहा। जब ड्रामा करता था लोग हंसते, एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग ऑन मी। सब लोग हंसते थे, बोलते यार ड्रामा करता है, नाटक करता है। तो फिर बाद में ड्रामा में किसी को इंटरेस्ट नहीं लगता। जब फिल्म और सीरियल की बात करो तो सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो ड्रामा इज ए बेस। अगर आप नहीं करोगे तो फिर बाद में थिएटर नहीं करोगे, कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हो तो उसकी एक बेस, जो जिसका नीचे स्तर की जो लेवल है, उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर बिना जानकारी के आप फिर एक्टिंग नहीं कर सकते। अभी जैसा कि आपने इतने सारे 8-10 साल से आपने मतलब इंडस्ट्री के अंदर में आपने या तो कई अलग अलग जगह में आपने काम किया, उसके बाद अचानक आपने एक ऐसा स्टेप लिया जो कि पंचप्रगणीय भाषा के लिए एक मील का पत्थर साबित। ये डिसीजन कितना टफ था, क्या था ये डिसीजन? ये प्रॉब्लम क्या था कि मैं पिताजी बिहान पत्रिका ये सब में कहानियाँ लिखते रहते थे, तो मैं परेशान रहता था कि पंचप्रज्ञा को आगे बढ़ाने के लिए ये करना है, वो करना है। परेशान रहते थे। किस लिए परेशान रहते थे मुझे पता नहीं था। बचपन में था, उतना पता दिमाग में रहता नहीं था कि पिताजी किस लिए परेशान है, ये है वो है। तो फिर बाद में मैं सोचा कि यार जब मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, मैं इस लेवल का काम कर चुका हूँ, तो फिर बाद में क्यों ना मतलब अपने पंचप्रज्ञा क्षेत्र में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि अगर कुछ अच्छा हो जाए। मेरे लेवल से मैं कोशिश करता हूँ, अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर मैं तो आगे मैं क्या बोलूँ, लेकिन ट्राई किया। फिर पंकज सिन्हा सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ सर कुछ कीजिए सर, मैं कुछ स्क्रिप्ट दूंगा। मैं मुंबई में था तो फिर बाद में लॉकडाउन हो गया। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो गया कि लॉकडाउन में वैक्सीन का प्रॉब्लम था। तो फिर बाद में मैं रांची आ गया। तो फिर बाद में कोई काम नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर मैं कुछ छोटा सा काम करता हूँ। अभी जैसा कि आपने बाहर पड़ुआ और गोड़ पेंटुल, हालांकि बाहर पड़ुआ के फेम एक्टर हैं आप, और गोड़ पेंटुल में भी आपका अच्छा रोल रहा है। अब बेटा का आपने सकरा का रोल किया है, नहीं बेटा का रोल किया है। तो ये जो फिल्म है, इस फिल्म के अंदर की जो मोटिव है, इस फिल्म के अंदर की जो एक दृश्य है, हालांकि ये पूरा बहुल पंचप्रज्ञा का क्षेत्र रहा है, तो फिर किस इंटेंशन के साथ ये शुरू हुआ और कैसे आप लोग कितना टाइम लगाए इसको करने के लिए? देखिए सच्ची बात बताऊं तो सर, हम लोग प्लानिंग चल रहा था कि मैं कुछ करूं पंचप्रज्ञा क्षेत्र में। तो फिर बाद में प्लानिंग हुआ, सडनली हम लोग बैठे हुए डायरेक्टर सर के साथ। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट दिखाया, तो मैं डर रहा था कि सर को दिखाऊं कि ना दिखाऊं, क्योंकि हिंदी वाले हैं ना, तो हिंदी वाले का माइंड सेटअप अलग रहती है। तो मैं सोचूं कि क्या करूं, दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, मैं डर रहा था। फिर सडनली क्या हुआ, तो मैंने चुपके से बोले कि दिखा दिया, बोले कि ये स्क्रिप्ट है। तो फिर बाद में बोला कि दिखाओ। तो बोलते कि ये पंचप्रज्ञा में गोड़ पेंटुल है, पिताजी ने लिखा है। तो बोले ठीक है।
तो बोले कि शूटिंग करते हैं, चलो बोलते हैं। तो फिर शूटिंग करना स्टार्ट करना है, बोले तो कैमरा का मैन को जुगाड़ करना पड़ता है, फिर डायरेक्टर का जुगाड़ करना पड़ता है। तो फिर बाद में मतलब प्लानिंग हुई, तो डायरेक्टर सर बोले सबका इंतजाम हो जाएगा, तुम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहानी मुझे पसंद आ चुकी है, चलो गाँव चलते हैं। बोले सर ऐसा कैसे होता है, गाँव चलते हैं? बोले शूटिंग ऐसे होता है क्या? बोलता अरे वो मेरा टेंशन है ना, मैं डायरेक्टर हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले पसंद है? बोलते गुड़ पेंटूला। हाँ, फिर बाद में बाहर पड़ुआ दिखाया, तो बोलते अरे ये तो और है, गाँव की कहानी है। तो प्लानिंग हुई, उसके बाद फिर बाद में हम लोग 2 दिन में कार में बैठ के एक जगह है रांची में, हवाई नगर के पीछे बैठे और हम लोग कहानी लिखना शुरू कर दिए। मतलब उसकी पंचपरगनिया लैंग्वेज तो उसको हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ता है, ट्रांसलेट करके फिर बाद में उसको स्क्रीन प्ले करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डायरेक्टर सर से हम लोग शेयर किए, बैठे, उसके बाद फिर बाद में बोले चलो शूट करने चलते हैं। ये जो पचपरगना का आज जो रूप है, बहुत बहुल बड़ा क्षेत्र है, और इस पूरे क्षेत्र के अंदर में पचपरगनिया भाषा को जिस प्रकार से पहली बार स्क्रीन पे एक लघु फिल्म के तौर पे किया गया, क्या मैसेज है इस कहानी के अंदर में, दोनों फिल्मों में? मैसेज ये है कि गांव में जो है सारे जो लड़के होते हैं कि माँ होती है भोली भाली, उनको पता नहीं रहता है बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता रहता है। बेटा माँ को ये बताता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और बेटा यहाँ लफंगाबाजी करता है और क्या करता है, दारू पी के ये हो जाता है, किताब बेच देता है। तो और माँ तो मासूम होती है, इनोसेंट होती है, उन्हें आप जो समझाओगे वही समझेंगे, ठीक है। माँ होती है। तो फिर माँ को ये लड़का बेवकूफ़ बनाता है, और ये बाद में जाके बोलते हैं मैं कमा कर लाया हूँ, ये करता हूँ। उसे माँ को थोड़ी पता है कि जुआ खेल के आया है। आप ये जो मैसेज तो देना चाहते हैं, जनता तो खैर हिंदी और भी लोग भाषा समझते हैं, एक आम आदमी, एक चूँकि ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि एक बच्चा बिगड़ता है, फिर क्या होता है, आम से आम आदमी, गरीब क्या कहते हैं, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी कैसे समझेंगे? पचपरगनिया भी आप बात कर सकते हैं, आप उनको बताइए। हाँ, तोहरे ई लैंग्वेज हमरे कहते कि मतलब कि पहिल इटा के छुआटा है कि छुआटा एकदम अपन माँ के बेवकूफ़ बनाए, मतलब जुआ खेलेला और उकर बाद पढ़ाई करो तो कोई का ना मतलब मूर्ख बनाएला सबके, मतलब कि मिसगाइड करेला। तो बहुत ज़रूरी है कि इटा जो है कि जुआ दारू हड़िया इगला मतलब कि सेवन कर स्टार्ट कर लग, और माँ के कहता कि हमरे पढ़ाई करती, शहर माने जाती और पढ़ाई करती, और छुआटा का करते उठो तो छुआ ही जाने ला। फिर बादे का होता कि बिहा करमू का कहलो, मतलब एक छुआ बेटी छुआ के पसंद कर लग, वो कहते कि बिहा करमू, तो कर बासन कहलो कि इटा मैं नहीं हो दे पारमू, मतलब कि दिमाग मतलब कि छुआ गिला के पढ़े छोड़ कर नहीं आलतू फालतू काम करे लगल। तो फिर बाद में यही बर्बादी और कोनो उपाय नहीं है, ये कहानीटा है क्या। और लास्ट में आपका क्या मैसेज है, किस तरीके से आप उसको कंट्रोल करते हैं, और क्या आपको रिपेंटेंस क्या होता है, क्या पछतावा होता है? हाँ, ये पछतावा की बात हुई है कि बाद में उनको उनके पिताजी जब उनसे मतलब होता ना कि एक हाँ नहीं झाड़ फूक नहीं, पिताजी से एक होता है कि हाँ अनबन, वो अनबन जो हुआ ना, वो बच्चे और बीच में होता है कि यंग जनरेशन में जोश होता है इनको, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बाद में पता चलता है कि कुछ नहीं होता है। जितना जो बोल रहे हो जो गार्जियन ही है, माँ बाप ही हैं आप, और गार्जियन के आप बात को टाल रहे हो, बाद में उनको एहसास होता है कि ये गलत हो रहा है, फिर बाद में वो बाद में महसूस होता है कि अपने पिताजी से माफ़ी मांगता है कि मैं बहुत भूल कोई रहा हूँ, गलती हो गई, कि ये सब अपना वो सब सारी चीज़ें बोलते हैं अपने पिताजी से। ये आप फिल्म देखोगे तो बहुत अच्छी मैसेज मिलेगी अभी आम जनरेशन को, क्योंकि अभी हमारे पचपरगनिया क्षेत्र में आप फिल्म देखने से ये पता चल जाएगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपको एक लोकेलिटी नज़र आएगा कि गांव देहात में जो जिस तरह से लोग रहते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, आपको अपनापन लगेगा कि पचपरगनिया क्षेत्र में जो हम लोग बातचीत करते हैं तो आपको लगे कि मेरे घर का ही कहानी है, ऐसा लगे कि हमारे घर में ही ऐसा होता है। सकरा कौन था, सकरा पढ़े जाए का करोते यहाँ दारू पिए थे, हड़िया पिए थे, तो ऐसने कहानी है के तोहरे देखबा तो मतलब बहुत अपनापन लगी, अपन कहानी है के रकम लगी। आप जिस सिनेमा में पहली बार आपने पचपरगनिया भाषा को जो है ना रिप्रेजेंट किया वहाँ पर, और झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्शन भी होगा बाकायदा, किस रूप में और किस लेवल का सिलेक्शन हुआ और क्या पुरस्कार मिला इस फिल्म से पहली बार? इटा तो एक्सीलेंस
बेस्ट एक्सीलेंस डायरेक्टर के पुरस्कार मिला है इसमें। और इसमें है कि ये पहली बार मिला है पंच परगना क्षेत्र में, पहली बार हम रीजनल लैंग्वेज में पहली बार मिला है। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो गया है। और अभी क्या इसकी प्लानिंग आगे, इसका क्या? अगर आप लोगों का सपोर्ट रहे तो हम लोग और अच्छी अच्छी कहानियाँ, और मतलब कि यहाँ जो गांव देहात की कहानियाँ उस तरह की कहानियाँ बनाएंगे। और पंकज सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि और कहानियाँ इस तरह से बनाया जाए, अगर आप लोगों का सबका सपोर्ट रहे और यहाँ के कलाकारों का भी अगर साथ रहे। और मैं साथ देने के लिए रेडी हूँ, अगर मान लीजिए वो आगे बढ़ेंगे तो, नहीं तो मैं जैसा। तो पूरे पचपरगना वासियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो हो सकता है कोई कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में या तो इस प्रकार से एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, और लोग कहते हैं कि भाई मुझे भी एक्टिंग आती है, हमारे को भी एक्टिंग करना है, हमरो को बढ़िया दिखाए कर मन करेला, ताकि लोग देखवें तो हमारे को नाम मिली, शोहरत मिली। और सबसे बड़ी बात कि एक आदमी के भीतर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट भीतर के कलाकारी बाहर आए कर मौका रोरे खड़ा कोई रही, तो आने वाले समय में जो जनरेशन है के उबने कर खातिर तोरे सबसे पहले माइंड माने मिसकंसेप्शन जेटा रहेला ना, कि मिसकंसेप्शन मानते कि हमरे हीरो है कि हीरो बढ़िया कापड़ पिन ले हीरो नहीं बनेला, बढ़िया बेस कापड़ पिन ले हीरो नहीं बनेला। हीरो बन के खातिर पढ़ना बहुत जरूरी है। के पढ़ले इटा जानबा कि लोग कैसन कहला, लोग के ऑब्जर्वेशन जरूरी है के, तो इटा पढ़ाई बहुत जरूरी है। बिना पढ़ाई माने इटा नहीं हो पारे, समझे। हमरे एकदम बढ़िया कापड़ पिन ले हीरो क्यों नहीं बनना। पहले इटा जरूरी है कि एक्टिंग के सीखना बहुत जरूरी है। के थिएटर उठे जो बेस है के आधार उटा जानना बहुत जरूरी है। के हमरे के अगर थिएटर माने नाम हुआ है तबे जाके हमरे के रोल मिला है, थिएटर माने नाम नहीं होता खोले हमके रोल हमरे के रोल नहीं पाती, इटा हमरे गारंटी कोई देती है। तो थिएटर माने नाम ऐसने तो नहीं होला, इटा खातिर क्यों थिएटर आर्टिस्ट के रेस्पेक्ट देना तो कोनो रीजन है, ऐसने नहीं देना। उटा रीजन तो कहाँ लग पैदा कर। बेस थिएटर एक्टिंग के मतलब कि पढ़ाई होला, पढ़ाई करा, थिएटर करा, और एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। एजुकेशन मान लो एग्जांपल देते, बहुत बड़े डॉक्टर के रोल मिले, बहुत बड़े साइंटिस्ट के रोल में, बहुत बड़े रिच पर्सन के रोल मिल गलक, तो एक रकम करबे। गरीब के तो भिख मंगा तो कपड़ा उपड़ा फाड़ के बन जाबे हैं। तो अमीर रिच पर्सन के रोल मिले तो का रकम करे पारबे। उटा रिच पर्सन के क्या मेंटलिटी है, के मेंटलिटी पढ़े हुई सोचे हुए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत सारा मैंने छुआ या बहुत सारा आदमी सोचेला कि भाई के लोग एक्टिंग करे पारे, कहाँ करे पारे, लेकिन तोहरे गांव लग निकल के तोहरे थिएटर करला, उसके बाद आप बहुत सारे सीरियल में आपने काम किया, और एजुकेशन के मामले में भी आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ भी है। और ऑफ कोर्स मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इंटायर द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पचपरगनिया आइदर झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आप अपने भाषा पचपरगनिया भी आप जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे दर्शक देखेंगे, इंग्लिश में भी बहुत सारे लोग देखेंगे, उनको लगेगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस फिल्म। सो इफ आइदर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट दिस फिल्म इन शॉर्ट, about Godpentul and about Bahre Padua. So would you like to say something about Godpentul? Yes. First of all, I want to tell you, it's golden opportunity. It's great turning point for me. I never think got the chance. Whenever I enter the stage, I am very fair. My mind is not working properly. I forget everything, but now feel comfortable. What is the reason comfortable? Because first of all, my base is theater. First of all, I am very confused person. My mind is not working properly. Fear is the most common negative emotion. The invincibility of this emotion is recognized fact drains and sucks our physical mental energy. It is great stumbling block to our progress. The origin type of intensity, fear varies person to person. Nevertheless, the bugbear of fear hunts us all. It is great shame that despite our intent. So, first of all, I want to tell you, Godpentul. Godpentul means full pant. This is the So just I want to ask one question, Mr. Amar. As you said, Godpentul means full pent. So what is the connection between Godpentul and your purpose? Why you have made this film? because you old era, you don't understand what happiness person. Those person you understand. First of all, I wearing the dhoti.
Dhoti wearing my father wearing the dhoti. Okay, and first time he's wearing gold pen tool means full pant, and then he's very confused. कि everybody started laughing. Everybody started laughing. Everybody started laughing because you wearing gold pen tool. Because villagers are every time dhoti kurta. Yes, that is the reason everybody started laughing. So it's the very difficult job for everybody. Wearing you every time you wearing jeans, full pant and six. So easy like dhoti. Yes, So easy like yeah. So main thing is laughter. Everybody started laughing on this character. This only one thing is that. So again, second question for this film. This film is not talking about Bahare Padua. So as you said that it's a very good character of a village boy, and either he goes to the school and college and get the bad companies and other things. Finally, he repentant that okay, I have got some mistake. So just I just want to ask, being the part of this area, you have made so many films, so many serials also. But what do you want to say about Godpuntul in English? God pen tool in Sorry. Bahare Padua. Bahare Padua is misuse your honesty. Honesty. Obedience your parents. This is the very first of all you honest. If you want to become any person, you want to go to the any field, without honesty, you can't do that. Nothing is possible. So this is the most important thing. So every time that guy is misguide the mother and parents, this is the story. क्या बात है। आज आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में अमर जी हैं। ये ना केवल पचपगनिया बोलते हैं, बल्कि बहुत अच्छे हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा हीरो या अच्छा कैरेक्टर बनने से पहले आपको एक अच्छा एजुकेशन लेना पड़ेगा, तब जाके हम उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। और इन्होंने ये किया, और पचपगनिया भाषा में जो फिल्म बनी, लघु फिल्म बनी, वो निश्चित रूप से आपको बहुत बढ़िया लगेगा। और आगे ये और बढ़िया काम करेंगे, ये इनका कहना है। और अच्छा से अच्छा अगर सपोर्ट मिले तो निश्चित रूप से बहुत आगे तक जाएगा। और पचपगनिया भाषा विश्व स्तर में पहुंच चुका है, और इन्होंने ऐसा कैरेक्टर निभाया है बाहरे पड़ुआ और गोलपेंटुल में। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। हर पल की खबरें, हर वक्त की खबरें न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।